नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृषि ज्ञान में। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें और YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं। आज हम गेहूं के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। गेहूं के अंदर हमें जो सिंचाई का प्रबंधन करते हैं वो किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको 4 से 6 सिंचाई के लगभग करना चाहिए। अगर आपको पानी पर्याप्त है तो आप 5 या 6 सिंचाई कर सकते हैं। तो आपको किस टाइम पर कौन सा इरिगेशन करना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेज जो रहती है वो रहती है क्राउन स्टेज। जब आपका पौधा उग जाता है, उगने के बाद जो आप सेकेंड सिंचाई करते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं, वो सिंचाई सबसे इम्पोर्टेंट सिंचाई रहती है गेहूँ की सिंचाई के अंदर। क्या आपको दूसरा पानी कब देना है? तो दूसरा पानी हमें लगभग कोशिश करना चाहिए 20 से 25 दिन की अवस्था, जब बुआई हो गई है और पहला पानी दे दिया है अंकुरण के लिए। उसके बाद 20 से 25 दिन के बीच में आपको वो वाला पानी देना चाहिए जिसको CRI स्टेज कहते हैं, जिसके अंदर आपको पानी देना चाहिए। उससे आपका जो मेन रूट रहती है, जो मेन जड़ रहती है, उससे क्राउन रूट का विकास उसी समय स्टार्ट होता है पौधे के अंदर। और क्राउन रूट का विकास अगर अच्छे से होगा तो आपका पौधा भी अच्छा होगा। और सेकेंड सिंचाई के बाद हमें तीसरी सिंचाई लगभग 35 से 45 दिन के बीच में देना चाहिए, जिस टाइम पे आपका पौधा टिलरिंग स्टेज पे आ जाता है। जब आपका पौधा फुटाव लेता है उसको टिलरिंग स्टेज कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पौधे के टिलरिंग स्टेज है, इन पौधों का अच्छा फुटा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने टिलर इसके अंदर निकले हुए हैं। उसके बाद तीसरी सिंचाई के बाद अब जो चौथी सिंचाई आती है, फर्स्ट इरिगेशन तो आपने दे दिया अंकुरण के लिए, दूसरा दे दिया आपने क्राउन स्टेज में, और थर्ड दे दिया आपने टिलरिंग स्टेज जब फुटाव की अवस्था आती है। अब चौथी स्टेज जो रहती है वो जॉइंटिंग की रहती है। आपने देखा होगा कि जब आपके पौधे के अंदर ये जॉइंट निकलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जॉइंट दिखाता हूँ मैं, ये वाले जो जॉइंट निकलते हैं, ये चौथी मेजर सिंचाई होती है। इस सिंचाई के बाद में आपके प्लॉट के अंदर बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है। आप ये हमारा प्लॉट देख सकते हैं जिसकी शाइनिंग भी आप देख सकते हैं पौधों की। इस सिंचाई में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, चौथी सिंचाई 60 से 65 दिन की अवस्था में करने के बाद पूरी बालियाँ निकल जाए, जो फ्लावरिंग स्टेज रहती है उसमें आपको सिंचाई नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पे क्यों सिंचाई नहीं करना चाहिए। जिस टाइम पे आपकी फ्लावरिंग स्टेज रहती है, फूल आते हैं, फूल आने की अवस्था में अगर आप सिंचाई करते हैं तो फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। अगर फ्लावर ड्रॉप होंगे तो आपका उत्पादन के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि जो फ्लावरिंग स्टेज रहती है, फूल आने की अवस्था रहती है, उस पर सिंचाई उससे पहले कर दे, बालियाँ निकलने से पहले। और जब बालियों में दाना भरने मिल्किंग स्टेज रहे, जब दूध गिरने की अवस्था रहती है, मिल्किंग स्टेज रहती है, उसको मिल्किंग स्टेज बोलते हैं साइंस में, उस अवस्था में आपको इरिगेशन करना चाहिए। उसके बाद अगर इरिगेशन नहीं भी कर पाते तो भी आपको उत्पादन ठीक ठाक मिल जाता है। आपको मैं सारी स्टेज एक बार और बता देता हूँ। अंकुरण की स्टेज, सबसे पहला पानी आपको अंकुरण के लिए देना है। दूसरा रहती है क्राउन रूट इनिशिएशन CRI, ये 20 से 25 दिन की अवस्था रहती है, जिसमें जड़ों की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण अवस्था रहती है। इस टाइम पे आपको पानी देना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा रहती है टिलरिंग स्टेज, 35 से 45 दिन की अवस्था रहती है। और जब जोड़ बनते हैं, जॉइंटिंग बनती है, उस अवस्था को 60 से 65 दिन के लगभग रहती है। और पुष्पन और बालियाँ जो रहती है वो निकलती है और कंप्लीट होती है, उसमें 60 से 80 दिन के लगभग लगते हैं। उसके बाद दाना भरने की स्थिति में मेन इंपॉर्टेंट पानी आपको मिल्किंग स्टेज पे देना है। वो पानी लगभग आपको 90 से 100 दिन के बीच में देना है। तो आपको ये गेहूँ में सिंचाई करने का पूरा सिस्टम बताया है मैंने, पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब फ्लावरिंग स्टेज रहती है, बालियाँ निकलने के बाद फ्लावरिंग स्टेज में आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि उससे उत्पादन के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। धन्यवाद किसान साथियों। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर ज़रूर पाएँ।